वेलकम टू मेक इंग्लिश इजी। आज हम सीखेंगे आर्टिकल द का मिरेकल। आर्टिकल द को इस्तेमाल करके किसी लाइन का मीनिंग को कैसे चेंज करते हैं हम लोग, वो हम सीखेंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, जब कोई नॉर्मल एक्टिविटी होता है उससे पहले हम द का इस्तेमाल नहीं करते। जब नॉर्मल एक्टिविटी नहीं होता है, कोई स्पेशल एक्टिविटी होता है, उसके पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। पहले एग्जांपल में देखिए, द थीप वेंट टू द बेड। बी में देखिए, ए में होता है द थीप वेंट टू द बेड, बी में देखिए द थीप वेंट टू बेड। ये दोनों में अंतर क्या है? पहले जब हम बेड जो बिस्तर होता है उसमें क्या करते हैं, हम सोना जाते हैं, तो उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन और कोई काम होता है, और कोई काम कैसे किताब को लेने, बिस्तर पर रखे, बिस्तर पे ऊपर रखा कोई किताब को लेने हम जाते हैं, और बिस्तर पर ऊपर कोई की को लेने हम जाते हैं, तब उसके पहले दा का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए, द थीप वेंट टू द बेड, इसका मतलब है चोर ने चोरी के इरादे से बिस्तर पर गया था। ऐसा होता है, बिस्तर के जो पीलो होता है उसके उसके अंदर में कोई पार्ट्स था, वो लेने गया था, और उसके पीलो का अंदर में कोई की था, वो लेने गया था चोरी करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब है द थीप वेंट टू द बेड, इसका मतलब है थीप चोरी करने गया था। ठीक है, और दूसरा मतलब होता है द थीप वेंट टू बेड, इसका मतलब होता है जो चोर है वो सोने गया था। चोर भी तो भाई आदमी है, उसको भी तो नींद आता है, तो सोना जाता है। तो पहले द बेड का, जब द थीप वेंट टू द बेड, उसका मतलब हो गया चोर चोरी करने गया था। ठीक है, बिस्तर पे। लेकिन द थीप वेंट टू बेड, उसका मतलब हो गया चोर ने सोने गया था। नंबर 2, जब कोई स्कूल, ये जो दोनों स्कूल है, बेलगुर हाई स्कूल, ज्योतिर्दास विद्या मंदिर, ये दोनों स्कूल है। हमें कैसे पता चलेगा बेलघुरिया हाई स्कूल जो है वो कोई किसी प्लेस के नाम पे हुआ है, और जो ज्योतिर्दास विद्या मंदिर है वो किसी व्यक्ति के नाम से हुआ है। अब देखिए, जब हम स्कूल से पहले दा का इस्तेमाल करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम स्कूल के पहले दा का इस्तेमाल करते हैं तब उसका मतलब होता है वही स्कूल उस जो जायगा होता है उसका अनुसार हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दा का इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है बेलघुरिया जो है वो कोई प्लेस है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक है, द बेलघुरिया हाई स्कूल, इसका मतलब है जो बेलघुरिया है उसी के नाम पे ये बेलघुरिया हाई स्कूल हुआ है। ठीक है, और देखिए ज्योतिर्दास विद्यामंदिर जो होता है, ज्योतिर्दास विद्यामंदिर, इसके पहले हमने दा का इस्तेमाल नहीं किया। इसका मतलब होता है जो ज्योतिर्दास है कोई आदमी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्योतिर्दास, जब कोई व्यक्ति के नाम से कोई स्कूल होता है उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। जब कोई प्लेस के नाम पे स्कूल होता है उसके पहले दा का इस्तेमाल होगा, और दा को देख के हम बता सकते हैं ये कोई व्यक्ति का नाम है और कोई प्लेस का नाम है। नंबर 3, अमित वेंट टू द जेल, अमित फादर वेंट टू जेल। जब हम कोई नॉर्मल एक्टिविटी, जेल में क्या होता है, जेल में हम कोई गुनाह करते हैं, उसके साजा भुगतने के लिए हम लोग हमें जेल में भेजता है, वी आर सेंट टू जेल। ठीक है, अब देखिए अमित फादर वेंट टू जेल, इसका मतलब है अमित का फादर कोई गुनाह किया है, इसके लिए इसके सजा के स्वरूप उसे जेल में भेजा गया है। ठीक है, अब पहले उदाहरण में देखिए अमित गो टू द जेल, इसका मतलब है अमित उसके पिताजी से, जो अब जेल में है गुनाह के लिए, जेल का कैदी हुआ है, उसे मिलने गया था। ठीक है, देखिए कि इतना, अमित वेंट टू द जेल, अमित फादर वेंट टू द जेल। तो जेल का पहले जब दा का इस्तेमाल होता है, इसका मतलब होता है वो जेल में घूमने गया था, किसी मीट करने गया था। और जेल से पहले जब दा का इस्तेमाल नहीं होता है उसका मतलब होता है जेल में एज ए प्रिजनर की तरफ उसे भेजा गया है। ठीक है, देखिए नंबर 4 का एग्जाम्पल, येस्टरडे आई वेंट टू द टेम्पल। एंड नंबर 2, बी में क्या होता है, टुडे आई शैल गो टू टेम्पल। देखिए, जब आप टेम्पल में जाता है, टेम्पल में हम किस लिए जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। जब टेम्पल में हम जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, उससे पहले दा का इस्तेमाल नहीं होगा। जब हम टेम्पल में और कोई काम करने जाता है, कैसे
घूमने जाता है और किसी से मिलने जाता है, और टेम्पल के अगल बगल में किसी फ्रेंड का हाउस में जाता है, और टेम्पल के अगल बगल में कोई बस स्टैंड होता है, उससे हम बास को पकड़ते हैं, तब दा होगा। ठीक है, दा टेम्पल का मतलब है पूजा पाठ करने के अलावा और कोई काम करने गया था। ठीक है, इसका मतलब आई वेंट टू द टेम्पल, जो येस्टरडे हमने टेम्पल में पूजा पाठ करने नहीं गया था और कोई काम से गया था। टुडे आई शैल गो टू टेम्पल का मतलब है आज हम पूजा पाठ करने टेम्पल में जाएंगे। नंबर 6। नंबर 5, आई गो टू मार्केट एवरी डे, माई ग्रैंड फादर गोज टू द मार्केट एवरी डे। जगह हम बाजार में किस लिए जाते हैं? हम बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदने। जब कोई सामान खरीदने जाते हैं तब उसके पहले दा, मार्केट से पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता है। जब हम सामान खरीदने के सिवा और भी कोई काम होता है, जैसे किसी के मिलने, बातचीत करने और घूमने जाता है, उसके पहले दा का इस्तेमाल होता है। इसके साफ साफ होता है आई गो टू मार्केट, इसका मतलब होता है हम बाजार में खरीदने जाता है। और दूसरा उदाहरण में देखिए बी, माई ग्रैंड फादर गोज टू द मार्केट, इसका मतलब होता है गोज टू द मार्केट, इसका मतलब मेरा पिताजी, मेरा दादाजी ने मार्केट में उसकी जो फ्रेंड्स होता है उससे मिलने जाता है और घूमने जाता है। ठीक है। नंबर 6, दीपक वेंट टू सी एंड वी वेंट टू द सी। डिफरेंस क्या है? द सी और सी दोनों के डिफरेंस क्या है? देखिए, आप जब सी में सेलर के तरफ, सेलर के एज ए सेलर जाते हैं तब उसके पहले दा का इस्तेमाल नहीं होता। जब सी में हम घूमने जाते हैं उससे पहले दा का इस्तेमाल होता है। इससे एग्जाम्पल, दीपक वेंट टू द सी, इसका मतलब होता है दीपक से एज ए सेलर, जो नाविक होता है, ठीक है, एज ए सेलर सी में गया था। और वी वांट टू द सी का मतलब है हम सी में घूमने गया था। जैसे हमने गोवा में जाता है, हम पुरी में जाता है, ठीक है, तो घूमने जाता है। तो जब नॉर्मल एक्टिविटी होगा एज ए सेलर, उसमें हम दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जब घूमने जाएंगे, वो हम जब घूमने जाएंगे, जब घूमने का काम होगा तब हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।